Good morning, kids. I hope you all are doing well, taking good care of your health. Yes, चलिए चिट्ठियों की अनूठी दुनिया हमने शुरू की थी और 3 बार हम लोग पढ़ भी चुके हैं। आज जो हमें करना था वो था क्वेश्चन नंबर 4 से। तो आपने अपनी नोटबुक निकाल ली होगी और लिखने के लिए आप तैयार हैं, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ। सीधे ले चलती हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए ठीक है, बच्चों आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखिए। पत्र धरोहर हो सकते, धरोहर का अर्थ बच्चों, धरोहर अमानत, अमानत, धरोहर यानी अमानत। जैसे हमें कोई चीज मिलती है ना, प्रॉपर्टी मिलती है हमारे पूर्वजों से, कोई सामान ऐसा मिलता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हम देते जाते हैं, तो उसे कहते हैं धरोहर, अमानत। पत्र अमानत हो सकते हैं, धरोहर हो सकते हैं, लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखिए। सो यू हैव टू गिव पॉइंट वाइज, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। सबसे पहले हम पत्र के बारे में बोलते हैं। पत्र कागज के रूप में होता है, उसे बहुत सालों साल तक अगर प्लास्टिक की थैली में बंद करके रख दी जाए, संभाल करके रख दी जाए, तो वो पत्र पीढ़ियों तक चलते हैं। एक पीढ़ी नहीं बल्कि अनेक पीढ़ियों तक पत्र को संभाल कर रखा जा सकता है। एक पॉइंट हो गया। जबकि ये एसएमएस जो है, जब हमारे फ़ोन का स्टोरेज भर जाता है, या फ़ोन टूट जाए, या फ़ोन चोरी हो जाए, या बहुत सी चीज़ें हैं, तो हमारे पास में से वो मैसेजेस, संदेश भी मिट जाते हैं, फोटोग्राफ भी हाथ से निकल जाते हैं। गूगल ड्राइव में भी जब हम खोजने की कोशिश करते हैं तब बहुत कठिनाई होती है, जबकि पत्र आपके सामने पड़ा है, आप हाथ से निकाल करके छू सकते हैं, देख सकते हैं। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, पत्र जब व्यक्ति लिखता है, पत्र जब कोई व्यक्ति लिखता है तो बहुत सोच समझ कर लिखता है, समय निकाल करके लिखता है। जबकि समय निकाल करके लिखता है, जबकि एसएमएस कैसे होते हैं? बहुत ही क्षणिक होते हैं, क्षणिक। एसएमएस क्षणिक होते हैं। कोई विचार मन में आया, तुरंत मोबाइल उठाया, लिख दिया, तो ये बहुत ही क्षणिक होते हैं। लेकिन पत्र जब हम लिखते हैं, सोच समझ के, अपने पीस ऑफ माइंड से, हाथ से लिखते हैं, तो बहुत कुछ उसमें माल मसाला भी डाला जाता है पत्रों में। एसएमएस नहीं, तुरंत आया ध्यान में, हमने लिख दिया, वो पढ़ लिए, काम उसका वहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसलिए एसएमएस धरोहर नहीं हो सकते, जबकि पत्र एक डॉक्यूमेंट हो जाता है। इसलिए पत्र धरोहर हो सकते हैं, लेकिन फ़ोन के एसएमएस धरोहर नहीं हो सकते।
और कुछ? एसएमएस धरोहर नहीं हो सकते। एसएमएस अधिकतर कामकाजी होते हैं, तो पत्रों के जैसे समय निकाल करके सोच समझ के एक व्यक्ति के लिए एक संदेश, ये सारी चीज़ें एसएमएस में नहीं होती, इसलिए एसएमएस धरोहर नहीं हो सकते। इंदिरा गांधी के लिए जो पत्र लिखे गए या गांधी जी के जो पत्र लिखे गए, देश विदेश के जितने भी बड़े बड़े व्यक्ति, या आपके घरों में ही बच्चों, गांव में किसी एक जगह पर ऐसा होगा। हमारे ज़माने में मुझे याद है एक ऐसा रिंग लगा होता था लोहे का, जितने भी पत्र आते थे लोग पढ़ने के बाद उस पत्रों को उसके अंदर डाल करके, तो काफ़ी ऐसे बंच तैयार हो जाते थे और पड़े रहते थे वो पत्र वैसे ही। आज के ज़माने में अगर कुछ किताब लिखनी हो तो उन पत्रों को उठा करके भी लिखा जा सकता है। सो वो इतिहास की जानकारी देते, वो संस्कारों की बात करते हैं पत्र में। जब मुझे याद है कुछ पत्र जैसे लिखे जाते थे, माता जी, पूज्य माता जी, चरण स्पर्श, आदरणीय माता जी, प्रणाम, ये जो शब्द होते हैं, ये सारी औपचारिकताएं ये एसएमएस में नहीं निभाई जाती। एसएमएस में सीधे जो है, जो भी पत्र लिखना होता है तुरंत खट 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 टू द पॉइंट, सिर्फ मुद्दे पर बात की जाती है। सो इसलिए यहाँ पर सांस्कृतिक पता नहीं चलता, संस्कृति का पता नहीं चलता। संस्कृति, इतिहास, राजनीति इत्यादि का पता नहीं चलता। मान लीजिए आज के दिन में अगर कोई पत्र लिखता मजदूर या जो भी इस देश से अपने गांव शहर के लिए, तो लिखता पूज्य माता जी, चरण स्पर्श, आदरणीय, प्रणाम, जो भी है। फिर वो लिखता कोरोना के बारे में। तो जब ये इतिहास आता हजारों सालों बाद, तब वो कोरोना के बारे में ये सारी चीज़ें जो है उस पर पुस्तक भी लिखा सकता था। लेकिन एसएमएस तुरंत पढ़े, डिलीट करे, मोबाइल टूट गया, भाई आई गई बात हो गई। आप अपने बचपन से ही ढूंढ कर देख कर लिखें, कितने एसएमएस आपने सुरक्षित रखें। सो इसलिए पत्र धरोहर हो सकते हैं, एसएमएस धरोहर नहीं हो सकते। इसका उत्तर लिखेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? मिला जुला उत्तर लिखना पड़ेगा बच्चों इसमें। चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल ले सकते हैं। हाँ, आज थोड़े साल पहले ही मैं बच्चों को ना लिखवाती थी, लेकिन आज जब देख रही हूँ बदलती हुई परिस्थितियों में, तो हाँ, चिट्ठियों की जगह फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल ले सकते हैं। लेकिन यू हैव टू ऐड लेकिन, वो संतोष, वो सुख जो एक अपने प्रियजन का पत्र मिलने पर होता था, वो सुख, वो सुकून, शब्द है, उर्दू का शब्द है सुकून, फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल इत्यादि से नहीं मिल सकते। वो पत्रों का इंतज़ार, वो पत्रों का मिलना। बच्चों, मुझे लगता है ना, आप अपने ही घर पे एक लेटर लिख करके अपने मम्मी पापा को दीजिए, या जो पेरेंट मुझे सुन रहे हैं, डियर पेरेंट्स, प्लीज़ 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 राइट अ very good letter for your child to experience that yes how पत्र कैसे। आप पत्र में क्या लिखने वाले हैं, प्लीज़ एक दूसरे अपने बच्चे को मत बताइए
या बच्चा जो पत्र लिख रहा है, स्टूडेंट, वो अपने माँ बाप को न बताए कि वो पत्रों में क्या लिख रहा है, लेकिन एक दूसरे को पत्र, प्लीज़ ज़रूर एक पत्र लिखिए। और उस चीज़ का जो अनुभव है ना, प्लीज़ 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 ये पत्र में होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को एक अनुभव मिले। सो प्लीज़ डू दिस। ओके, पाठ से आगे प्रश्न, और इसमें क्वेश्चन नंबर 5वें का, हाँ ले तो लिया है, ये फैक्स, ईमेल, टेलीफोन ने आज मोबाइल ने चिट्ठियों की जगह तो ले ली है, लेकिन वो सुकून, वो तसल्ली, वो सांस्कृतिक विरासत, वो धरोहर के रूप में नहीं हो पाएंगे। वो जगह, वो चिट्ठियों की ही जगह है, वो जगह वैसा नहीं ले पाएंगे, उसका सुकून, उसके मिलने की एक जैसे, इट्स लाइक अ डॉक्यूमेंट, यू कीप इट, ट्रेजर बॉक्स कहते ना, एक जैसे तिजोरी हो, खजाना हो, तो वो खजाने को जैसे सुरक्षित हम रखते हैं, वो वैसा नहीं हो सकता फैक्स, ईमेल, टेलीफोन और मोबाइल से। सो इसका मिला जुला उत्तर बच्चों यहाँ पे अपेक्षित है कि आप वैसा लिखें। पाठ से आगे का क्वेश्चंस मैं देख लेती हूँ अभी। पाठ से आगे, किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पत्र लिखकर पत्र बैरंग भेजने पर कौन सी कठिनाइयाँ आ सकती है, पता कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर मैं बताती हूँ, लेकिन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। पत्र किसी को बैरन अगर हम लेटर लिख के भेज देते, मतलब बिना वो टिकट चिपकाए अगर लिख करके भेज देते, तो वो डाकिया जो है, पोस्ट विभाग की मर्जी होगी कि उस पत्र को पहुंचाए या ना पहुंचाए। अक्सर वो पहुंचा देते हैं, लेकिन अगर 5 रुपए का टिकट लगा कर भेजना है तो 10 रुपए वसूल करते हैं। उसका टैक्स ही हो जाता है कि क्यों ऐसा पत्र आपने भेजा। तो एक दंड के रूप में वो 5 के बजाय 10 रुपए का टिकट मांगते हैं उसके ऊपर। हो सकता है कि ना भी पहुँचे, क्योंकि वो तो डाक विभाग की गुडविल डिसाइड करेगी कि बिना टिकट वाले पत्र को भेजे ना भेजे, वो उसकी मर्जी के ऊपर है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं हम लोग। पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है, कैसे बताइए। पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है, बताइए कैसे। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप ढूंढ करके रखेंगे। हम इसकी चर्चा कल करेंगे अपनी क्लास में। आज की क्लास यहीं तक समाप्त होती है। आज आपको मैंने जो काम दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपको लिखना है नोटबुक में। और एक एक्टिविटी जो मैं दी हूँ बच्चों को और उनके माँ बाप को भी। माता पिता, आपका अपना बच्चा है भाई, उसको एक चिट्ठी तो लिख के दो और बिना बताए दो। लेट देम एक्सपीरियंस टू गेट लेटर एज वी हैव written to our relatives, each others. Child, you also can write a letter to your parent so that एक जो पत्र लेने और देने का एक्सपीरियंस है ना, वो आपको अनुभव हो। सो क्वेश्चन नंबर, आज का काम जो है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 लिखना है। और माँ बाप चिट्ठी लिखेंगे बच्चों को, बच्चे चिट्ठी लिखेंगे माँ बाप को, और बिना बताए पोस्ट करेंगे। लेट देम गेट इट। क्वेश्चन पार्ट से आगे बिना टिकट वाला, वी हैव जस्ट डिस्कस्ड इट।
सो नो नीड टू डू इट। नेक्स्ट वाला जो हमने किया है कि आपको पता करके रखना है क्या पिन कोड एड्रेस होता है या नहीं। सो पता करके रखिए। हम कल मिलेंगे अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहिए। आपका दिन मंगलमय हो।